नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बेरोजगार छात्रों। मैंने जो आरक्षण पर कल वीडियो अपलोड किया है उस पर कुछ प्रश्नों पर मुझे खड़ा किया गया है। उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आया हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन पर मैं आज प्रकाश डालूंगा। झारखंड सरकार ने बढ़े हुए आरक्षण पर विधेयक जो है पारित किया और उसे नवी अनुसूची में शामिल करने की कोशिश की, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नवी अनुसूची में किसी भी प्रकार केंद्र सरकार उसे शामिल नहीं करेगी। तो अंततः झारखंड ने 50% आरक्षण पर सहमति जताई है और ये तय किया है कि SC/ST आरक्षण के बाद 50% सीमा के अंदर जो बचेगा वो अन्य पिछड़ा वर्ग को वो सीटें आरक्षित की जाएंगी। और छत्तीसगढ़ में वहीं 76% आरक्षण पर अब भी असमंजस की स्थिति है। क्यों स्थिति है? क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और सारे छात्र जो है इसी मुद्दे पर परेशान है, हलाकान है कि क्योंकि पिछले PSC का रिजल्ट रुका हुआ है और बहुत सारे वैकेंसियों का रिजल्ट रुका हुआ है, उसकी नियुक्ति नहीं हुई है और आने वाले जो वैकेंसी है उस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही स्थिति में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ झारखंड की डेमोग्राफी हमें समझनी होगी। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो चुनाव में निर्णायक की भूमिका नहीं निभाता, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो सामान्यतः मैक्सिमम ST है और जो है अन्य है और SC नाम मात्र के हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर इनके चुनाव में कोई असर नहीं डालने वाली और इनका चुनाव अभी हाल फिलहाल में नहीं है, ये तो 2024 में निपटेंगे। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। इनका चुनाव, छत्तीसगढ़ में चुनाव, विधानसभा में चुनाव इसी वर्ष है और यहाँ की डेमोग्राफी झारखंड से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 80% जनसंख्या ST और अन्य पिछड़ा वर्ग की है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो 76% आरक्षण की घोषणा की उसमें 72% जो आरक्षण की व्यवस्था है और यह जो प्रदेश की जनसंख्या है उसमें 80% जनसंख्या तो ST और OBC की है। तो जो भी हो, किसी भी स्थिति में जैसा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया वो बघेल साहब चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे। एक आरक्षण एक ऐसा अस्त्र है जिसे सरकारों ने इस्तेमाल किया। यदि बघेल साहब ने जो घोषणा कर दी उसे वापस लेते हैं तो इनके लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी, जो कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो ये तो होने से रहा, राज्यपाल उसे हस्ताक्षर करने से रही और यदि हस्ताक्षर वो कर भी दें, जो कि हालांकि केंद्र के इशारे पर ही निर्भर करता है, तो भी ये आगे चलकर न्यायालय में ही अटकना है और फिर इंदिरा साहनी केस वाला मामला सामने आ जाएगा और फिर वही निर्णय होना है जो झारखंड की सरकार समझ गई कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण जो है अब की स्थिति में संभव नहीं है, तो वो स्थिति यहाँ भी बनेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें भाजपा का बहुत बड़ा रोल है। भाजपा किसी भी प्रकार से जो कुर्सी उन्होंने यहाँ गंवाई है उसे हथियाने की कोशिश करेगी। और बघेल साहब, मुझे लगता है कि बघेल साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया छत्तीसगढ़ में, लेकिन बघेल साहब ने एक गलती कर दी। वो 76% जल्दबाजी में मतदाताओं को लुभाने के लिए जो 76% आरक्षण की घोषणा कर दी, यहाँ उनसे गलती हो गई, क्योंकि इसी का लाभ अब भाजपा उठाने की कोशिश करेगी। हम चाहे जो कह लें कि फलाना तंत्र स्वतंत्र है, फलाना तंत्र स्वतंत्र है, लेकिन हम देखेंगे चाहे कांग्रेस की सरकार हो केंद्र में, चाहे भाजपा की सरकार हो, तंत्र जो होता है, जो केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी मुट्ठी में ही होता है। अंततः मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक सही समय पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो निर्णय देगा और वो अपने हक में देगा, वो अपने नियंत्रण में देगा और वो उनके संवैधानिक अधिकार में है कि वो निर्णय देंगे कि ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो संवैधानिक है और राज्य सरकार को ये निर्देशित करेगा कि 50% आरक्षण पर आप रोस्टर जारी करें और तब राज्य सरकार मजबूर हो जाएगी ऐसा करने के लिए। तो स्थिति ये बनती है कि उसके बाद की स्थिति क्या है। अब जो बहुत सारे सवाल छात्रों का सवाल है कि आचार संहिता लग जाएगी, फिर कैसे वैकेंसी निकलेगी। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में
और जो आचार संहिता है वो सामान्यतः 3 महीने की होती है। 3 महीने की होती है जब चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य में विधानसभा चुनाव आयोग की डेट निश्चित करेगा, 3 महीने की। तो यदि आप आज से कैलकुलेट करें तो भी आपके पास समय है, 1.5 से 2 महीने बाद, 1.5 से 2 महीने जैसा कि मेरा अनुमान है, इसमें आरक्षण का मामला सुलझ जाएगा। और सुलझे आचार संहिता लगने से पहले 1 दिन भी काफ़ी है राज्य सरकार को सारे जितने भी पद हैं वो वैकेंसी निकालने को। वैकेंसी निकाल सकती है, लेकिन आचार संहिता के बाद वो नई वैकेंसी निकाल नहीं सकती। जो वैकेंसी पहले निकल जाएंगी उन पे भर्ती प्रक्रिया जारी रह सकती है। यदि आप नहीं जानते तो ये जान लें आप। तो इस प्रकार से अच्छा, और मैं एक तीसरे मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। जो कोचिंग संस्थान इस अवस्था में जो है छात्रों का, प्रदेश के छात्रों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली पीएससी में उठाने की कोशिश की थी। दिल्ली IAS मिस्टर सौरभ चतुर्वेदी, मैंने पोस्ट किया था सोशल मीडिया में, आप लोगों को आह्वान किया, तो उसके 1 घंटे बाद उन्होंने इस अवसर का फ़ायदा उठाया और उन्होंने सोचा कि जो है, चूँकि मैं जो है बहुत पॉपुलर व्यक्ति हूँ तो मैं इस आंदोलन को सबोटाज कर लूँगा। वैसा ही किया उन्होंने, लेकिन उस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ? आंदोलन पे उतरे 2-3 और व्यापारी कोचिंग उनके साथ उतर आए, और जैसे ही उस आंदोलन का परिणाम क्या निकला आप बताएं? जैसे ही लॉकडाउन खुला और छात्र जो है कोचिंग में आने लगे तो वो आंदोलन खत्म हो गया, वो अपने पैसे कमाने में व्यस्त हो गए। और एक बात और बता दूं, जो छात्रों के हित का बात करते हैं उन्होंने इस आंदोलन की बाकायदा मार्केटिंग की स्कीम बनाई हुई थी। उनके पेज में, दिल्ली IAS के पेज में आंदोलन की पल पल के वीडियो जारी हो रहे थे। तो ये जो है, ये छात्रों का हित तो भूल जाएं। जो छात्रों की फीस एक बार जमा हो जाने के बाद छात्रों के फीस वापस नहीं लौटाते 1 महीने बाद, वो छात्रों के हित की बात करते हैं। ये राजनीतिक, ये जो उनके स्वार्थ, इससे अधिक नहीं है। माफ़ कीजिएगा सौरभ चतुर्वेदी साहब, आप सेमिनार में बहुत बड़ी बड़ी और ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उसमें आप एक व्यापारी से कम नज़र नहीं आते हैं। आप छात्रों के फीस वापस नहीं करते, भले ही 1 महीना हुआ हो उनको। आप बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें करते हैं, लेकिन आप ऐसे चैन फोटो का प्रचार करते हैं जो आपके कोचिंग में पढ़े ही नहीं। ऐसे मैं आपको बहुत सारे प्रमाण दे दूंगा। आप मौके का फ़ायदा उठाकर आप दृष्टि के लोगों का इस्तेमाल करते हैं। दृष्टि में फैकल्टी हूँ, इसका कहाँ ऐसा बताइए कहाँ इस्तेमाल नहीं किया आपने। और इससे आप छात्रों को इकट्ठा करते हैं, 3000-4000 छात्रों को इकट्ठा करते हैं, और उसमें 25-30 NIT के छात्र चयनित होते हैं, और बाकी फ़ोटो आप चयन फ़ोटो या फिर जो आपके कोचिंग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के ही चले गए हैं उनका चयन बताते हैं आप। बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें करना और बहकाना नए नए छात्रों को आसान है, लेकिन सिद्धांत पे टिके रहना ये बहुत मुश्किल है चतुर्वेदी साहब। वरना यदि आप चाहें तो यहाँ पे जितने भी इन चयन फ़ोटो का प्रचार करते हैं, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ प्री की ही बात कर लेता हूँ कि प्री के अनुपात में जितने छात्र मेरे यहाँ पढ़े या जितने छात्र और भी ईमानदार कोचिंग संस्थानों के वहाँ पढ़े, और जो ये भारी भरकम चयन का प्रचार करते हैं, अवार्ड का प्रचार करते हैं, ये भी अपने यहाँ कितने छात्र उन्होंने उस वर्ष पढ़ाया और उनमें से कितने प्री चयन हुए, ये डेटा आप पहले से बाहर कीजिए कितने लोगों ने प्रवेश किया, और उसमें उसके बाद रिजल्ट में बताइए कितने लोग चयन किए, तो शायद वास्तविकता सामने आए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप बड़ी चालाकी से कहते हैं कि 3000 छात्र मेरे पास पढ़ते हैं और सबका चयन होना ज़रूरी नहीं। ये 3000 छात्र अपने बटोरे कैसे हैं? फर्जी चयन फ़ोटो से या दृष्टि का लोगों का इस्तेमाल करके? आप बताएं, आप डेटा बाहर कीजिए उन सारे छात्रों का, 3000 छात्र, फिर बताइए अगले साल कितने छात्र प्री में सेलेक्ट हुए, या कितने छात्रों ने आपके यहाँ प्री और मेंस किया है और कितने छात्र आपके यहाँ से सेलेक्ट हुए, पुख्ता सबूत दीजिए। तो ये आंदोलन पिछली बार की तरह आपका हथकंडा है। क्यों? क्योंकि रोस्टर, छत्तीसगढ़ रोस्टर क्लियर नहीं है, वैकेंसी आ नहीं रही है, और अब APSC और व्यापम से आपकी कमाई नहीं हो रही है। आप कहाँ थे? आप जैसे कोचिंग संस्थान कहाँ थे जब SI के छात्र 4-5 साल से वहाँ बिलख रहे थे, वहाँ वो फड़फड़ा रहे थे और वो मदद की गुहार लगा रहे थे? आप कहाँ थे?
तब तो आप लोगों ने कह दिया हम एसआई की बैच नहीं चलाते, हम व्यापम की बैच नहीं चलाते, हम तो सीजीपीएससी की बैच चलाते हैं। तो कैसे आज फड़फड़ा रहे हैं? कमाई कम हो गई, कमाई नहीं हो रही। तो ऐसे मूर्ख ना बनाएं आप लोग, वो चाहे आप हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे टूटेजा साहब जो फ्री मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था रखते हैं, चाहे यहाँ टटपुंजिए हों दुर्ग के कंपटीशन कम्युनिटी हो, या फिर ये सृजन हो, या फिर कोई और हो। इन सारे कोचिंग संस्थानों का एक मूल मंत्र है, बिना पढ़ाए तैयार छात्रों का फोटो फॉर्म किसी तरह हासिल किया जाए और उनके चयन को प्रचारित कर नए छात्रों को फांसकर ठगी किया जाए। यही सत्य है। और मुझे झुठला दे तो मैं जानूं, कोई भी मुझे कोर्ट में घसीट सकता है, मैं जवाब दूंगा कोर्ट में प्रमाण के साथ। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा, छात्रों इन व्यापारिक कोचिंग संस्थानों के बहकावे में ना आए, आप पढ़ाई करते रहिए। मेरा अनुमान है जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं कि भाजपा जो है इस समय को भुनाना चाहेगी, एक निश्चित समय पर जो है सरकार मजबूर होगी रोस्टर जारी करने को, और एसआई मेंस का एग्ज़ाम भी अपने समय पे होगा, और जो एडीओ और अब हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं का आप उम्मीद कर रहे हैं, वो मजबूर होकर कांग्रेस सरकार को निकालना होगा। भले ही सरकार बदल जाए लेकिन वैकेंसी निकलेगी, और नई सरकार या वो स्वयं आ जाए तो भी वो भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। यदि सरकार बदल जाए तो भी दूसरी सरकार के ऊपर ये बाध्यता होगी उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का। तो मैं बस यही क्लैरिटी आपको बताना चाहता था, इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। दिस इज लक्ष्मीकांत हियर साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स। नमस्कार।